नमस्कार। पुराण श्रृंखला के इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसे देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह विशेष रूप से शक्ति संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो देवी को ही सर्वोच्च सत्ता, परब्रह्म और जगत की जननी मानते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण शक्ति संप्रदाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह देवी को ही परम ब्रह्म मानता है और उनकी महिमा, लीलाओं तथा उनसे जुड़े विभिन्न वृत्तांतों का विस्तार से वर्णन करता है। यह पुराण इस सिद्धांत पर आधारित है कि देवी यानी परम शक्ति जगदम्बा ही सृष्टि, स्थिति और संहार की मूल कारण है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवी देवता उन्हीं की शक्ति से संचालित होते हैं। यह पुराण देवी को किसी की पत्नी या गौण शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विभिन्न लोकों का निर्माण और देवी के विभिन्न रूपों जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, सती आदि की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। यह बताता है कि कैसे देवी ने स्वयं से ही त्रिदेवों को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के विभिन्न कार्य सौंपे। उदाहरण श्लोक सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम मदंतरम यदस्ति हन किंचित सर्वमेव ही। अर्थ, यह सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी सनातन नहीं है। जो कुछ भी यहाँ है मेरे भीतर ही है, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। यह श्लोक देवी को परम ब्रह्म, सर्वव्यापी और अद्वितीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। इस पुराण के अंतर्गत देवी गीता नामक एक महत्वपूर्ण भाग भी है, जिसमें देवी स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति का मार्ग बताती हैं। यह भगवत गीता के समान ही दार्शनिक गहनता लिए हुए है, लेकिन इसका केंद्रीय विषय देवी की महिमा और उनकी उपासना है। यह ग्रंथ भक्ति योग को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मानता है। इसमें देवी के प्रति अनन्य भक्ति, उनके नामों का जप, उनके चरित्रों का श्रवण और उनके विभिन्न रूपों की पूजा का महत्व बताया गया है। यह कर्म के सिद्धांत और उसके फलों पर भी प्रकाश डालता है। साथ ही सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होने और परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देवी की शरण में जाने का उपदेश देता है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं, अर्षियों, राजाओं और असुरों से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जो धर्म, नीति और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती हैं। महिषासुर, शुंभ निशुंभ जैसे असुरों के वध की कथाएं इसमें विशेष रूप से वर्णित हैं, जो देवी के पराक्रम और भक्तों की रक्षा के संकल्प को दर्शाती हैं। यह पुराण लिंग, जाति या पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेद नहीं करता है। यह सिखाता है कि देवी सभी में व्याप्त हैं और हर कोई, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, साधक हो या संशयवादी, देवी की कृपा प्राप्त कर सकता है। देवी पुराण के कुछ प्रमुख श्लोक प्रस्तुत हैं, जो इसकी केंद्रीय शिक्षाओं को दर्शाते हैं। देवी की सर्वव्यापकता और सर्वोच्चता, सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम मदंतरम यदस्ति न किंचित सर्वमेव ही। इसका अर्थ है, यह सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी सनातन नहीं है। जो कुछ भी यहाँ है मेरे भीतर ही है, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। इसका महत्व यह है कि यह श्लोक देवी को परम ब्रह्म, सर्वव्यापी और अद्वितीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। देवी की महिमा और सृष्टि का कारण यह सर्वमिदं व्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम ता नमामि जगद्धात्रीम देवीं त्रिभुवनेश्वरीम। इसका अर्थ है, जिससे यह सारा चराचर जगत और तीनों लोक व्याप्त हैं, उस जगद्धात्री त्रिभुवनेश्वरी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक में देवी को सृष्टि के कारण पालनहार और संहारक के रूप में वर्णित किया गया है। देवी के विभिन्न रूप और गुण, विद्या सा परमा मुक्ति हेतुभूता सनातनी, संसार बंध मोक्षाय सैव देवी सनातनी। इसका अर्थ है, वही पराविद्या है जो मुक्ति का सनातन कारण है। संसार के बंधन से मोक्ष के लिए वही सनातन देवी है। इस श्लोक में देवी को ज्ञान, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
देवी की कृपा और भक्ति का फल या भजन्ति महात्मानो देवर्षि पितृमानवा। सा न पातु महादेवी सर्वदुख क्षयंकरी। अर्थ है, महानुभाव देवर्षि, पितर और मनुष्य जिनकी उपासना करते हैं वे महादेवी हम सबकी सब दुखों का नाश करने वाली हों। इस श्लोक में देवी की कृपा और उनकी भक्ति के फल का वर्णन किया गया है जिससे सभी दुखों का नाश होता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण शाक्त संप्रदाय का एक प्रमुख और प्रामाणिक ग्रंथ है। यह देवी उपासना की परंपरा को स्थापित करता है और भक्तों को देवी के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित करने में सहायता करता है। माना जाता है कि इस पुराण के श्रवण, पाठ और मनन से सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता, रोग और क्लेश दूर होते हैं। इसे विपत्तियों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति का साधन भी माना जाता है। यह पुराण श्रवण और पाठ करने वाले को समस्त तीर्थों और व्रतों का फल प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके पारायण से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ नारी शक्ति को सर्वोच्च स्थान देता है और यह संदेश देता है कि स्त्री कोई गौण या कमजोर सत्ता नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता का प्रतीक है। यह समाज में कार्य के स्त्री के महत्व और उसकी गरिमा को स्थापित करता है। इस पुराण की कथाएं और उपदेश मन को शुद्ध करते हैं, आंतरिक शांति प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो चलिए हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कुछ प्रमुख कथाओं, उनकी शिक्षाओं और पूरे पुराण के सार को विस्तार से समझते हैं। ये कथाएं धर्म, नीति और अध्यात्म के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। कुछ प्रमुख कथाएं और उनसे मिलने वाली शिक्षाएं इस प्रकार हैं। पहले, सती का दक्ष यज्ञ में आत्मदाह और शक्तिपीठों की स्थापना। कथा कुछ इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव का अपमान करने पर उनकी पत्नी सती बिना आमंत्रण के यज्ञ में पहुंच जाती है। वहां शिव के अपमान से व्यथित होकर वे यज्ञ कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। शिव अत्यंत क्रोधित होकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं और सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करते हैं। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करते हैं जो विभिन्न स्थानों पर गिरकर शक्ति पीठों के रूप में स्थापित होते हैं। इस कथा से हमें स्वाभिमान और धर्म की रक्षा का महत्व समझ में आता है। यह कथा धर्म और आत्म सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के महत्व को दर्शाती है। शिव शक्ति का एकात्म यह भी बताता है कि शिव और शक्ति का अविभाज्य संबंध है, जहां एक के अपमान का अर्थ दूसरे का अपमान है। शक्ति पीठों की स्थापना यह सिखाती है कि देवी ब्रह्मांड के कण कण में, विशेषकर इन पवित्र स्थलों में, अपनी ऊर्जा के साथ उपस्थित हैं। अब आइए महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा की कथा पर ध्यान दें। महिषासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब कोई भी देवता उसे हरा नहीं सका, तब त्रिदेवों सहित सभी देवताओं की ऊर्जा से महाशक्ति दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने भयंकर युद्ध में महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया, जिससे वे महिषासुर मर्दिनी कहलाएं। इस कथा से हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश मिलता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अंततः बुराई का विनाश होता है और धर्म की जीत होती है। नारी शक्ति का पराक्रम भी इस कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो नारी शक्ति के असीम पराक्रम और सामर्थ्य को दर्शाता है। देवी अकेले ही समस्त राक्षसी शक्तियों का संहार कर सकती हैं। देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से देवी का प्राकट्य यह भी बताता है कि संकट के समय सभी शक्तियों का एक होकर कार्य करना कितना आवश्यक है। शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य बलशाली असुरों ने भी देवताओं को परेशान कर दिया था। उनसे युद्ध करने के लिए देवी ने कौशिकी और बाद में उनके काली तथा चामुंडा जैसे भयंकर रूप धारण किए।
देवी ने चंड और मुंड नामक असुरों को मारकर चामुंडा कहलाई और अंततः शुंभ निशुंभ का भी संहार किया। इस कथा से अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा का महत्व उजागर होता है। यह कथा भक्तों और धर्मपरायण लोगों की रक्षा के लिए देवी के अवतरण और उनके संघर्ष को उजागर करती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां शांति और सौम्यता से काम नहीं चलता, बल्कि दुष्टों के नाश के लिए कठोर रूप धारण करना आवश्यक हो जाता है। अब हम देवी गीता की ओर बढ़ते हैं। यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां देवी स्वयं हिमालय और अन्य आर्षियों को सृष्टि के रहस्य, अपनी महिमा, भक्ति योग और मोक्ष के मार्ग का उपदेश देती हैं। यह भगवत गीता के समान ही दार्शनिक गहनता लिए हुए है। देवी गीता आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग स्पष्ट करती है। यह आत्मा की अमृता, कर्म के सिद्धांत, गुणों के प्रभाव और देवी के प्रति अनन्य भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का विस्तृत वर्णन करती है। देवी की सर्वोच्चता भी इसमें स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है कि देवी ही परम ब्रह्म, आदि शक्ति और समस्त ब्रह्मांड की मूल है। इसमें बताए गए सिद्धांत केवल देवी भक्तों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हैं, जो उन्हें जीवन के परम उद्देश्य को समझने में सहायता करते हैं। देवी पुराण का सार यही है कि देवी यानी परम शक्ति या जगदम्बा इस सृष्टि की आदि शक्ति, पालक और संहारक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवी देवता उन्हीं की शक्ति से संचालित होते हैं और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। वे ही सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में व्याप्त हैं। इस ग्रंथ में शक्ति उपासना यानी देवी पूजा को मोक्ष प्राप्ति का एक सीधा और प्रभावी मार्ग बताया गया है। यह माना गया है कि देवी की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है और उनकी भक्ति से ही समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा परम पद की प्राप्ति होती है। पुराण भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं मानता, बल्कि दोनों को एक दूसरे का पूरक बताता है। सच्ची भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। यह भी सिखाता है कि देवी की उपासना और उनके बताए मार्ग पर चलकर मनुष्य जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग्य धारण करने और परम सत्य यानी देवी में लीन होने का उपदेश देता है। यह भी बताता है कि वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और आत्मज्ञान में निहित है। यह पुराण पढ़ने, सुनने और मनन करने वाले के लिए कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि यह दुख, दरिद्रता, रोग और भय का नाश करता है तथा सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष प्रदान करता है। आइए अब हम इस पुराण का थोड़ा सा वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। कुछ विद्वानों और विश्लेषणों में देवी पुराण के भीतर ऐसे तत्व या अवधारणाएं देखी जा सकती हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है, या जिनमें आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं। सबसे पहले सृष्टि की प्रक्रिया और ब्रह्मांड विज्ञान की बात करें तो देवी पुराण में सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्रों का वर्णन मिलता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्यों से जुड़े हैं। यह अवधारणा कुछ आधुनिक ब्रह्मांडीय सिद्धांतों जैसे बिग क्रंच या ब्रह्मांड के चक्रीय मॉडल से कुछ मेल खाती है, जहां ब्रह्मांड का विस्तार और फिर संकुचन होता है। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक मॉडल में यह ऊर्जा और द्रव्यमान के नियमों पर आधारित है, जबकि पुराणों में इसे ईश्वरीय इच्छा और लीला के रूप में बताया गया है। देवी को आदि शक्ति, अनादि और अनंत ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। ये कुछ हद तक ऊर्जा संरक्षण के नियम से मेल खाता है, जो कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। पुराणों में सृष्टि की प्रक्रिया को सूक्ष्म तत्वों से स्थूल तत्वों के विकास के रूप में भी बताया गया है, जैसे
पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह एक प्रकार से पदार्थ के विभिन्न रूपों और उनकी जटिलता के विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। हालांकि यह आधुनिक विकासवादी सिद्धांतों से अलग है। अब ऊर्जा और कंपन की बात करें तो देवी पुराण में मंत्रों और बीज अक्षरों की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। नाद ब्रह्म यानी ब्रह्मांडीय ध्वनि की अवधारणा जिससे सृष्टि का उद्भव होता है, यह कुछ हद तक आधुनिक भौतिकी में कंपन और तरंगों के महत्व से मेल खाती है। ध्वनि तरंगें ऊर्जा का एक रूप है जो ब्रह्मांड में सूचना और ऊर्जा का संचार करती हैं। इसी तरह कुंडलिनी शक्ति का उल्लेख भी देवी पुराण में मिलता है, जिसमें मानव शरीर के भीतर अव्यक्त ऊर्जा के बारे में संकेत दिया गया है। यह ऊर्जा शरीर विज्ञान और चेतना के बीच संबंध को दर्शाती है, जिसे आधुनिक तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के माध्यम से आंशिक रूप से खोजा जा रहा है। तो संक्षेप में श्रीमद् देवी भागवत पुराण देवी की सार्वभौमिक सर्वोच्चता को स्थापित करता है और उन्हें ही समस्त ब्रह्मांड का स्रोत मानता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो भक्तों को देवी से जोड़ता है और उन्हें परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण वास्तव में एक जीवन शैली है जो भक्तों को परम शक्ति देवी से जोड़ती है और उन्हें आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से सशक्त करती है। इसमें देवी को जगत की आदि शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो करुणा, प्रेम और शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का वैज्ञानिक विश्लेषण आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक पुनर्व्याख्या का प्रयास है। यह दिखाता है कि प्राचीन ग्रंथों में कुछ अवधारणाएं मौजूद थीं जो आधुनिक विज्ञान के कुछ विचारों से गुणात्मक रूप से मेल खाती हैं। यह एक गूढ़ प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने किन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके ये खोजें की थीं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वैदिक काल में गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि उस काल की वैज्ञानिक प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। इन आध्यात्मिक पुराणों का पठन कभी-कभी ब्रह्मांड की मूलभूत सच्चाइयों के करीब पहुंच सकता है, जिन्हें कालांतर में वैज्ञानिक विधियों द्वारा खोजा गया या खोजा जा रहा है। पुराणों को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक खोज के बीच संभावित पुल के रूप में देखा जा सकता है, जहां दोनों ही ब्रह्मांड और अस्तित्व के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं, भले ही उनके तरीके और शब्दावली अलग-अलग हों।